भारतीय नौसेना को भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएसी विक्रांत 2 सितंबर 2022 को मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे सेना में कमीशन करेंगे। इस युद्धपोत की ताकतों के बारे में कई बार बात की गई है। आईएसी विक्रांत के अंतर नौसैनिकों के लिए 16 बेड का अस्पताल है, जहां पर 2 ऑपरेशन थिएटर है। इसके अलावा पहली बार किसी युद्धपोत में सीटी स्कैन मशीन को तैनात किया गया, ताकि सैनिकों को काम या फिर युद्ध के दौरान अंदरूनी चोट लगे तो उसकी जांच करवाई जा सके। यह मेडिकल इमरजेंसी के लिए बनाया गया ऑन बोर्ड मिनी अस्पताल है। 40,000 टन के स्वदेशी युद्धपोत में मिग, तेजर और तेजस जैसे लड़ाकू विमान भी लैंड कर सकते हैं। तो अपने आप में काफी सारी खासियतों को समेटा हुआ आईएसी विक्रांत 2 सितंबर को यह भारतीय सेना को सुपुर्द किया जाएगा। विक्रांत के सफल निर्माण ने भारत को दुनिया के उन 6 देशों में शुमार कर दिया है जिनके पास अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी उस क्षमता में है जिसके जरिए ये अपने हवाई जहाजों को कम समय में ज्यादा से ज्यादा गति में उड़ा सकता है। और जो आप रनवे मेरे पीछे देख रहे हैं उसे स्काई जंप कहा जाता है। विक्रांत में इस रनवे की लंबाई 262 मीटर है, जो अब तक के सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक है। यहाँ MiG-29K, कामोव और MH-60 हेलीकॉप्टर्स रखे जा चुके हैं और अब भी यहाँ पर किसी भी विषम स्थिति में कुछ ही सेकेंड्स में ये जहाज उड़ान भर सकते हैं। यानी ये अब तक का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर और सबसे लंबे रनवे वाला युद्धपोत होगा। विक्रांत का डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन है और इसकी स्पीड 28 नॉट्स है, जबकि अगर हम क्रूज स्पीड की बात करें तो ये 18 नॉट्स है। और कंपार्टमेंट्स की अगर बात की जाए तो इसमें 2300 कंपार्टमेंट्स हैं, जिसमें 1700 लोगों के रहने की व्यवस्था है। और पहली बार इस वॉरशिप में महिला अधिकारियों के लिए भी रहने की जगह बनाई गई है। यानी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत अब तक का सबसे अनूठा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे भारत ने खुद बनाया है और पूरी दुनिया में भारत इस एयरक्राफ्ट कैरियर की वजह से जाना जाएगा। आईएएस विक्रांत की खासियतों को समेटे हुए हमारी सहयोगी शिवानी की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उस जगह पर जहां एयरक्राफ्ट कैरियर का न्यूक्लियस होता है, फ्लाइको यानी फ्लाइट ऑपरेटिंग डेक। यहां बैठकर जितने भी एयरक्राफ्ट्स इस शिप के हैं और जो फॉरेन एयरक्राफ्ट्स हैं उन सब पर नजर रखी जाती है, उनको कमांड एंड कंट्रोल किया जाता है। और क्या अहमियत है इस जगह की, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कमांडर अजय सिंह, जो इस फ्लाइको के ऑफिसर हैं। सर, अ वार्म वेलकम ऑन टाइम्स नाउ। अगर हम बात करें इस पूरे डेक की, इस पूरे रूम की, क्या अहमियत है इसकी? देखिए, ये जो जगह है इसको जैसे आपने बताया फ्लाइट कंट्रोल पोजीशन और फ्लाइको कहा जाता है। ये जहाज़ से होने वाली संपूर्ण उड़ान प्रक्रिया या इस जहाज़ से, और जब भी हम एज अ बेड़ा जा रहे हैं, कैरियर बैटल ग्रुप जा रहे हैं, तो जितनी उड़ान प्रक्रिया है उसका संचालन और मिशन कंट्रोल इस कक्ष से किया जाता है। जहाज़ की जितनी गतिविधियां हैं फ्लाइट रिलेटेड, वो सब यहाँ से कंट्रोल होती हैं। यहाँ से उनको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया जाता है, चाहे वो लिफ्ट ऑपरेशन हो, चाहे वो मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट हो, सेफ्टी ऑफ पर्सनल मैन एंड मटेरियल, सब कुछ यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। सर, हम बता रहे हैं कि ये भारत का पहला और सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो इस फ्लाइको की अगर हम बात करें, ये भारत की बेहतरीन जो एक शिप है उसका एक हिस्सा है, और ये दुनिया के जो शिप्स हैं उससे कितना अलग और ताकतवर है ज़्यादा? देखिए, अगर हम बात करें फ्लाइट कंट्रोल पोजीशन की, तो इसका जो महत्व है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन से जहाज़ हैं, कौन से हम जहाज़ यहाँ से ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ से इनिशियली प्लान है कि हम MiG-29K, उसके बाद जो LCA तेजस है उनका फ़्लाइट ट्रायल्स होगा। तो उससे डिपेंड करेगा कि हमारे जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कितनी एनहांस हो रही हैं। तो ये जो है बहुत ही अहम हिस्सा है एयरक्राफ्ट कैरियर का, जहां बैठकर जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं जो यहां से उड़ान भरते हैं उनका संचालन कंट्रोल किया जाता है। और कोची शिपयार्ड की CMD मधु एस नायर से भी हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा ने बातचीत की। उनकी ये खास बातचीत आपको दिखाते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को आईएसी विक्रांत को नेवी में कमीशन करेंगे और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जिसने आईएसी को बनाया है उसके सीएमडी हमारे साथ हैं मधु एस नायर। सर, बहुत बड़ी उपलब्धि 5 या 6 देशों में शामिल कर लिया गया है जो अपना खुद का कैरियर बना रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर। हम इस पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर को एक इंजीनियरिंग मॉन्यूमेंट क्यों कहते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, सबसे बड़ी बात है? ये है एक कंपनी या एक एंटिटी ने ऐसे एक मैजिक नहीं कर सकते, तो ये इंजीनियरिंग मॉन्यूमेंट कहते हैं क्योंकि ये देश का एक मॉन्यूमेंट है। दिस इज पूरा देश में नॉलेज है, हमारा शिप बिल्डिंग नॉलेज है, डीप रूटेड शिप बिल्डिंग नॉलेज है, नेवी का डीप रूटेड नेवल नॉलेज है, नेवी का इंजीनियरिंग क्लस्टर्स है, और हमारा विभिन्न इंडस्ट्रीज, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो प्रोवस कहते हैं वो प्रोवस एक साथ मिलकर आता है। तो ये देश के लिए, दिस इज नॉट अबाउट ए कंपनी, दिस इज अबाउट भारत। तो भारत का एक डेमोन्स्ट्रेटर है, इसलिए एब्सोल्यूट तरीका में ये एक इंजीनियरिंग मॉन्यूमेंट है। सर, इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनने में लगभग 13 साल लगे, 2 साल कोविड भी था, और अभी की जो स्थिति है भारतीय नौसेना को एयरक्राफ्ट कैरियर की और ज्यादा जरूरत है आज की डेट में, क्योंकि हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं। अब अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर हमें बनाना पड़ता है या सीएसएल को बनाना पड़ता है तो आपको कितना वक्त लगेगा एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने? ये डिपेंड करता है जिस तरीके का एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। अगर मैं ये क्वेश्चन को सिमिलर प्लेटफॉर्म, अभी ये 43, 44,000, 45,000 कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के एक प्लेटफॉर्म में चेंजेस कर दो, ये नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज भी अडेप्ट कर सकते हैं। तो सिमिलर प्लेटफॉर्म से डिराइव करेगा तो और डिसीजन होगा तो एक डिसीजन और एक कॉन्ट्रैक्ट से करीबन 7-8 वर्ष ये एक गुड गेस्टिमेट है। तो अब भारत की क्षमताएं बढ़ी हैं, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर नौसेना में शामिल होने वाला है, लेकिन अब अगर नया कैरियर बनाना पड़े तो जैसा सीएमडी सीएसएल कह रहे हैं कि हमारी क्षमताएं भी दोगुनी हो गई हैं और अगले 7 से 8 सालों में एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार हो सकता है। फिलहाल भारतीय नौसेना को ताकत मिली है विक्रांत की, और अब भारत दुनिया की उन चंद देशों में शामिल हो चुका है जो अपनी खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता रखते हैं। और जहाज के कमांडर विद्याधर से बातचीत की हमारी सहयोगी शिवानी ने, वो भी आपको दिखाते हैं। आईएसी विक्रांत 2 सितंबर को आईएनएस विक्रांत बनकर भारत के स्वर्णिम इतिहास में सबसे गौरवशाली हिस्सा बनने वाला है, और इस एयरक्राफ्ट कैरियर के कमांडिंग ऑफिसर कॉमोडोर विद्याधर हर के हमारे साथ हैं। सर, पहले बहुत मुबारकबाद आपको, इतना बड़ा अचीवमेंट है। कैसे भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होगा जब विक्रांत कमीशन हो जाएगा? शिवानी, जैसे एक तो पहले आपका स्वागत है इस फ्लाइट डेक पे। विक्रांत के आने से जो हमारा एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके साथ हम मिलके फ्लाइट ऑपरेशंस कर पाएंगे, और इससे काफ़ी हद तक हमारा जो एम है कि हमारे जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखें, सेफ रखें, और जैसे कि आपको पता है भारतीय इकोनॉमी एक हाई ट्रैजेक्टरी पे जाने वाली है, तो इस इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए जो ब्लू इकोनॉमी है, हमारे जो पोर्ट्स हैं, हमारे सी लेन्स हैं, उनको ओपन रखने के लिए एक बहुत बड़ी मदद रहेगी। सर, इकोनॉमी की बात होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है युद्ध की तैयारी की, तत्परता की, और इंडियन ओशन रीजन में भारत को जो चुनौतियां हैं इस वक्त, अगर हम चीन की भी बात करें, उसका आक्रामक रवैया, तो हम कितने ताकतवर हो जाएंगे जब हमारा कमीशन हो जाएगा विक्रांत और हम सेल करेंगे? देखिए, युद्ध की बात करने के पहले एक और चीज पे हम गौर करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के हैंगर में। ये वो जगह है जहां पर युद्ध के वक्त या फिर नॉर्मल ऑपरेशंस में भी जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको पार्क किया जाता है। आप इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं MiG-29 MKI और एक कैमोव हेलीकॉप्टर यहां पर पार्क किए गए हैं, और इसी तरह अगर इसकी क्षमताओं की बात करें तो लगभग अलग अलग तरह के 30 एयरक्राफ्ट इसको यहाँ पर
रखे जा सकते हैं, यानी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो उसकी असली ताकत है, वो कितनी संख्या में इन एयरक्राफ्ट्स को कैरी कर सकता है, उस पर भी निर्भर करती है। तो अलग अलग तरह के फिक्स्ड हो या रोटरी विंग हो, अलग अलग ऑपरेशंस में जो इस्तेमाल होते हों, वो यहाँ पर रखे जा सकते हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, लिहाजा एयरक्राफ्ट को कैरी करने की क्षमता बेहद मायने रखती है। और इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर कमीशन होने के बाद INS विक्रांत बनकर भारतीय नौसेना की ताकत को और बढ़ाएगा और हम आत्मनिर्भर होते भारत की कुछ ऐसी ही और कहानियां लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। दीजिए मेरे विजय मुकेश कुमार और मुझे शिवानी शर्मा को IAC विक्रांत के हैंगर से इजाजत। सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत पर देखिए भारत के शौर्य की कुछ और कहानियां।